तो देखिए ये लाओस है, यहाँ पर ये साउथ ईस्ट एशिया का मैप है। इसमें ये जो रिवर दिख रही है आपको मेकोंग रिवर है, ठीक। तो ये मेकोंग रिवर जो है लाओस, कंबोडिया, ये देखिए ये भी याद रखिएगा कि मेकोंग रिवर किस किस किन किन कंट्रीज से होके बहती है, क्योंकि ये हमारे पीसेस प्री में आ सकता है, ठीक। तो अब बात ये होती है कि जो मेकोंग रिवर के ऊपर आप ब्रिज बनाए हैं और डैम्स बनाए गए, उसकी वजह से बहुत सारे लोगों को डिस्प्लेस किया गया है। और डिस्प्लेसमेंट के साथ ही साथ जो रिवर है उसके कोर्स को भी कई बार अल्टर किया गया है, ठीक। कई जगहों, कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर ड्रॉट हो गई, कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर जो है बाढ़ आ गई। तो इस तरीके के कंसर्न हुए हैं, डिस्प्लेसमेंट लोगों का किया गया है। उसके बाद में इस प्रोजेक्ट के दौरान जो पे आउट्स हैं वो लेबर्स को नहीं मिल रहे हैं, और लेबर अनरेस्ट है, जो लेबर इसमें काम कर रहा है। फॉर एग्जांपल बताया जाता है कि देखो जो इंडोनेशिया में जो प्रोजेक्ट चल रहा है इसका, तो इंडोनेशिया में जो चाइनीज़ लेबर हैं वो जो वहाँ के लोकल हैं उनकी जगह पे काम कर रहे हैं और उनकी पोजीशन को हड़प रहे हैं। उसके बाद में इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत आपको पता है डेब्ट ट्रैप इनकी पॉलिसी चल रही। इस समय लाओस के पास में जो लाओस का उधार है चाइना के साथ में, वो करीब 12.2 बिलियन डॉलर का है, जो कि लाओस की पूरी जीडीपी का 65% है। तो 65% से ज़्यादा तो चाइना का ही उधारी खा के बैठा हुआ है लाओस। तो देखिए इस तरीके की ये डेप्ट ट्रैप, और डेप्ट ट्रैप की तो आप पढ़ते ही रहते होंगे, जैसे हम्बनटोटा पोर्ट है, और म्यांमार में जो पोर्ट है, और यहाँ पे ग्वादर पोर्ट हो गया पाकिस्तान का। अब देखिए ग्वादर पोर्ट की भी बात आती है, हम्बनटोटा पोर्ट तो देखिए जो श्रीलंका का है उसको ऑलरेडी पूरा चाइना ने ले ही लिया उसके ऑपरेशंस को। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जहाँ पर पाकिस्तान से होकर इसकी बीआरआई जाती है, ठीक है, चाइना की। और बताया जाता है कि देखो चाइना के जो रिलेशन है ना, ये देखिए यहाँ पर जो बताया जाता है कि जो चाइना के रिलेशन है पाकिस्तान से, वो डीपर देन द ओशन, स्वीटर देन द हनी, हायर देन द हिमालयाज, ठीक, हिमालयन माउंटेन्स। तो इस तरीके की बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं। लेकिन अगर अब आप देखेंगे कि जो चाइना का जो ग्वादर पोर्ट पे चाइना ने 91% जो रेवेन्यू है ग्वादर पोर्ट का जो आता है उसको चाइना ने ले लिया है, और केवल 9% रेवेन्यू जो है वो पाकिस्तान को मिलता है। अब आप समझ लीजिए कि इनकी डिप ट्रैड पॉलिसी क्या है। तो अब देखिए इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, इसको छोड़ के भी आप बहुत सारी प्रॉब्लम्स को बता सकते हैं, ठीक है। अब काउंटर मेजर्स में क्या लिए जा रहे हैं, बीआरआई के काउंटर में क्या किया जा रहा है। यूएस और जापान ने मिलकर एक इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बनाया, जिसके सहायता से इंडो पैसिफिक रीजन में वो इन्वेस्ट मतलब कि इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर सकें। जो बाइडन ने बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड की बात की, B3, ये आपने सुना होगा प्रिपरेशन के दौरान, कि बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, जिसमें जो है पार्टनरशिप की जाएगी ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट के लिए। उसके बाद में राइटर डिटेल में बताते हैं कि ये जो फंड्स हैं ये क्लाइमेट चेंज और एनर्जी सिक्योरिटी में जाएंगे, हेल्थ केयर और हेल्थ सिक्योरिटी में जाएंगे, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में जाएंगे, टेक्नोलॉजी में जाएंगे, जेंडर इक्वलिटी में जाएंगे। तो इस तरीके के फंड्स जो बिल्ड बैक बेटर के फंड्स हैं वो इन सब चीज़ों में जाएंगे। इंडिया ने भी देखो वार्न किया था पूरे विश्व को इसकी जो बीआरआई की लेजिटिमेसी है, क्योंकि बीआरआई जो है वो सोवरेन कंट्रीज़ के एरियाज़ में इंट्रूड कर रहा है। जैसे इंडिया के चाइना पाकिस्तान जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर वाला एरिया है, यहाँ पे टॉप पे, ठीक, इस जगह पे, तो यहाँ से होके अगर इनका कॉरिडोर जा रहा है तो ये हमारी कंट्री की लैंड से होके जा रहा है और ये हमारी सॉवरेनिटी के अगेंस्ट में है। तो लेजिटिमेसी ही नहीं है इसकी। और दूसरी चीज़, जो डेप्ट ये दे रहे हैं वो बहुत ही अनसस्टेनेबल है। तो देखिए ये सारे इनिशिएटिव वर्ल्ड के द्वारा लिए गए। इसके साथ ही साथ अभी रिसेंट में जब G20 की मीटिंग हुई इंडिया के भारत मंडपम में दिल्ली में, तो वहाँ पर इंडिया ने इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर IMEC को प्रपोज किया। आपको पता है कि उसमें इंडिया से जो है मिडिल ईस्ट से होते हुए और फिर मिडिल ईस्ट में एक रेलवे नेटवर्क बनाया जाएगा और फिर वहाँ से यूरोप की कनेक्टिविटी होगी, ताकि जो स्ट्रेट ऑफ हार्मूज और जो ये स्ट्रेट है इजिप्ट में,